अक्सर बच्चों का ये मेरे पास सवाल आता है कि सर परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग क्यों होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ध्यान से समझो कि जो परचेज्ड गुडविल होती है ना, ये वो गुडविल है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक बिजनेस ने जब दूसरे बिजनेस को खरीदा तब एक्वायर हुई है। मान लीजिए कि हल्दीराम ने एक्वायर किया बिट्टू टिक्की वाला को। क्यों? क्योंकि बिट्टू टिक्की वाला एक कॉम्पिटिटर के तौर पर इमर्ज हो रहा था धीरे धीरे, जो आगे जाके दिक्कत करता हल्दीराम को। अब मान लीजिए जब हल्दीराम ने बिट्टू टिक्की वाला को एक्वायर किया तो बिट्टू टिक्की वाला के जो नेट एसेट्स थे वो थे 100 रुपए के, बट उस 100 रुपए के बदले में हल्दीराम ने कितनी पेमेंट करी? 120 रुपए की। और वो क्यों करी? क्योंकि बिट्टू टिक्की वाला का एक मार्केट में रेपुटेशन था। तो ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए बिट्टू टिक्की वाला को, उसके नेट एसेट से ऊपर जो 20 रुपए दिए, इसी को बोलते हैं हम लोग परचेज्ड गुडविल। और यही गुडविल आती है हमारी बुक्स में। अब सर यही वाली क्यों आती है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इनटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन को बताता है, उसमें एक टर्म यूज हुई है जिसको बोलते हैं इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, तो जब भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा वही गुडविल को हम बोलते हैं परचेज गुडविल, और वही आती है हमारी बैलेंस शीट में। ऑन दी अदर हैंड जो गुडविल साइड बाय साइड जनरेट हो रही है हमारे कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से, जो पार्टनर्स मेहनत कर रहे हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन कैच ये है बच्चों की ये वाली जो गुडविल है ना, इसमें कहीं पर भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की डेफिनेशन को फेल कर देता है। इसलिए हम कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब दोनों गुडविल का क्या रेलेवेंस है? तो जो पहली गुडविल है परचेज गुडविल, क्योंकि वो बुक्स में आती है, तो जब भी एक नया पार्टनर आता है हमारे पास, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना वो परचेज गुडविल होती है और उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। ऑन दी अदर हैंड जो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो बुक्स में तो नहीं आती, लेकिन जब भी एक नया पार्टनर आता है तो हम ये चेक करते हैं कि वो कितना शेयर लेगा प्रॉफिट्स में, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में उसका कितना शेयर होने वाला है, और अकॉर्डिंगली वो उस अमाउंट का अपने शेयर तक गुडविल लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो इस रील को लाइक करें, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर कॉन्सेप्ट।